जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। आज से हम एक बहुत ही नई शुरुआत करने वाले हैं और शुरुआत यहाँ पर यह है कि अब जितने भी इम्पॉर्टेंट और टफ क्वेश्चंस हो गए उनके हम शॉर्ट्स वीडियोस को बनाएंगे। हालांकि पहले मैं सभी क्वेश्चंस को मैराथन में कराता था, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर जो इंपॉर्टेंट है और सिर्फ टफ टफ क्वेश्चन है अगर उनके शॉर्ट वीडियो मिल जाए तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तो शुभारंभ हम करते हैं सीपीओ 2022 के सवाल के साथ। अभी मैं मुखर्जी नगर में हूँ और यहीं पर हमारे एक स्टूडेंट आए थे इस क्वेश्चन को डाउट लेके, और उनका आंसर की का उनके अपने शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये क्वेश्चन, इस वजह से हम आपसे ये डिस्कस कर रहे हैं। और ऐसे अभी सीपीओ के और भी जितने भी अच्छे सवाल हो गए हम उससे भी डिस्कस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इसकी एक प्लेलिस्ट बन जाएगी जिसका नाम रहेगा मैथ्स शॉर्ट्स वीडियोस, ठीक है। अब सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में बोला क्या है? सवाल में कहा गया है कि एक दुकानदार द्वारा अपने सामान को तौलने के लिए एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग किया जाता है जो 900 ग्राम भार के 1 किलोग्राम दर्शाता है, ठीक है। साथ ही दुकानदार अपने सामान का मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो मापिकी विभाग द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद उससे तराजू को ठीक करवाकर और दंड स्वरूप 1 महीने का क्रय मूल्य पर 10% का छूट देते हुए सामान बेचने का आदेश दिया जाता है। यदि प्रत्येक ग्राहक अब 1 किलोग्राम किलो 20 रुपए का भुगतान कर रहा है तो छापे के पहले वह समान मात्रा के लिए कितनी धनराशि का भुगतान कर रहे थे? सवाल देखकर आपको लग रहा होगा कि ऐसे सवालों को पेपर में छोड़ना ही उचित रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा कठिन बनाने की कोशिश होती है और बड़े बड़े पैराग्राफ देकर आपका समय वेस्ट किया जाता है। बट इसको आप मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, मैं इतना बोलूंगा, ठीक है। कैसे होगा वो समझिए। पहले सवाल को एक बार हम समझते हैं, तभी तो हम अप्रोच जानेंगे क्या रहेगा। तो सवाल को यहाँ पर अगर देखिए तो क्या था कि पहले कोई एक दुकानदार था, ठीक है। वो 900 ग्राम वजन तौलेगा लेकिन मीटर दिखा देगा 1 किलो। कहने का मतलब वही बात हो गया कि सामने वाले से 1 किलो का पैसा लेता है लेकिन उसके जगह पे कितना ग्राम दे रहा है? 900 ग्राम दे रहा है। उसके बाद वो एक तरीके से और बेईमानी कर रहा था, और वो बेईमानी मेरे भाई यहाँ पर ये कर रहा था कि सामान को 10% बढ़ाकर बेच रहा था, ठीक है। और उसके बाद वो वस्तु को बेच दे रहा था। मीटर वाले उसको जो है, विभाग वाले उसको पकड़ लिए यहाँ पे, ठीक है, मेट्रोलॉजी वाले कि भैया तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो, और उसको पकड़ के सजा उसको ये दी कि वो अब सामान को पूरा का पूरा 1 किलो देगा, अब 900 ग्राम नहीं देगा, फर्जी नहीं करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, दंड के रूप में उसको ये कहा कि वो 10% डिस्काउंट देगा कॉस्ट प्राइस पे। एक पल के लिए सवाल पढ़ के लगेगा आपको कि गलत दे दिया है, लेकिन मेरे भाई नहीं, 10% का डिस्काउंट दिया गया किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। और इसके बाद अब लोग उससे 20 रुपए पर केजी में खरीद के लेके जाते हैं, तो पहले कितने में जाते होंगे? यानी जाहिर सी बात है कि पहले वो ज्यादा पैसा लोगों से लेता होगा। यानी ऑप्शन जो रहेगा वो 20 से ज्यादा जो रहेगा वो आंसर होगा। सारे ऑप्शन 20 से ज्यादा है, लेकिन एग्जैक्ट कौन सा है? तो हम थोड़ा उल्टा चलने की कोशिश करते हैं। जैसे होता है ना कि सीरीज मेथड हम लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं? इनिशियल वैल्यू दी है, फाइनल निकालना है, या फाइनल दी है, इनिशियल निकालना है, उसी आधार पर। आज हम कितने में बेच रहे हैं? तो बोलोगे सर 20 रुपए पर किलो में। तो हम बोलेंगे सर 20 रुपए पर किलो में हम सामान को आज बेच रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात, आप 20 रुपए में बेच रहे हो तो ये डिस्काउंटेड प्राइस है या बढ़ाकर किया गया प्राइस है? तो बोलोगे सर डिस्काउंटेड प्राइस है। यानी हमको आदेश दिया गया है कि 10% का डिस्काउंट देना है किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। यानी ये 9 की वैल्यू है, तो ये हमारा डिस्काउंटेड प्राइस है। और पहले हम सामान को बढ़ाकर बेचते थे, कितना? तो 10% बढ़ाकर बेच रहे थे। बोल रहा था ना, ही मार्कअप द प्राइस ऑफ इज गुड बाई 10%। यानी अगर ये 9 की वैल्यू है तो पहले हम 11 में बेचते थे, ठीक। तो ये हमारा पहले का सेलिंग प्राइस आ गया मेरे भाई। अब उसके बाद बात करते हैं, पहले हम कितना सेल करते थे? तो बोला गया है सर पहले हम यहां पर 900 ग्राम सेल करते थे, और अब हमें कितना सेल करना है? एक और लाइन जबरदस्त है, वो मेरे भाई यहां पर यह है कि अब हमें सेम क्वांटिटी सेल करना है। और कितना? तो यहां पर 1 किलो, ठीक है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं करना। यानी पहले ही से 11 रुपए के रेट से हम 900 ग्राम बेचते थे, और अब हमें कितना बेचना है? तो पूरा का पूरा 1000 ग्राम बेचना है। आप यहां पर सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से आपके दोनों जीरो चले गए, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा? 11 इंटू 2 2200, और बट्टे में कितना हो जाएगा आपका? 81, ठीक। आप 81 से काटो तो 81 का 2 गुना 162 आ गया आपका, ठीक है। 38 और 20 58, 580 हो जाएगा। और 81 से कितनी बार में जाएगा आपका? लगभग 7 बार में। 7 एकम 7, 8 7 56, यानी 27 बार में। 27 से हमारा एक ही ऑप्शन शुरू है, हालांकि दो ऑप्शन शुरू हैं। इसको और थोड़ा सा डिवाइड करोगे आप जाकर तो 27.16 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
तो सवाल में मात्र आपको इतना करना था, जबकि क्वेश्चन आपको इतना बड़ा दिख रहा था। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। दोबारा से बता देता हूं, 20 रुपए सेलिंग प्राइस था, लेकिन 10% के डिस्काउंट पे यानी 9 की वैल्यू थी। हम पहले सामान को 10% बढ़ाकर बेच रहे थे, यानी 11 में बेच रहे थे। पहले हम 900 ग्राम दे रहे थे, तो जितने की वैल्यू दी होती है उससे डिवाइड करते हैं, और अब हमें 1000 देना है, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना है। हमारा आंसर आ जाएगा 27.16। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे शॉर्ट्स वीडियोस हम आपके लिए और भी लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। स्टॉप स्टॉप कर दो।